ऑल्सो गो टू US फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसमें ना सिर्फ आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जाते हैं, बट ऑल्सो उनकी जैसे स्टाइपेंड और वीज़ा एप्लीकेशन, एवरीथिंग इज़ फ्रॉम देयर साइड। और आइल्स और टोफल की भी पहले कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी ज़्यादा रूटीन यही होती है कि मुझे ऑनलाइन काम करना होता है, सो उसमें कुछ इस तरह का होता नहीं है टू शेयर। मैं लैपटॉप पे बैठी होती हूँ, काम कर रही होती हूँ, एंड आई मेक वीलॉग्स व्हेनेवर आई फील लाइक कि कुछ ऐसा डिफरेंट है विच आई शुड शूट एंड शेयर। मैंने जब अपनी पिछली वीडियोस शेयर की थी, और ऑफ कोर्स उसमें थाईलैंड का ट्रिप था, एंड इट वाज मोर अबाउट यू ग्रैड एंड द स्कॉलरशिप इन विच आई वेंट। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक शॉर्ट सी वेरी क्विक एक वीडियो बनाऊँ उसमें टू टेल यू गाइज हाउ आई अप्लाइड। और इसमें ना सिर्फ आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जाते हैं, बट ऑल्सो उनकी जैसे स्टाइपेंड और वीज़ा एप्लीकेशन, एवरीथिंग इज़ फ्रॉम देयर साइड। और आइल्स और टोफल की भी पहले कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये किसी के लिए हेल्पफुल हो तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड हाउ आई वेंट टू इट। नंबर 1, इसमें आइल्स और टोफल की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। वो जब सिलेक्ट आप हो जाते हो, दे मेक श्योर कि दे हेल्प यू। नंबर 2, इसमें सबसे पहले आपको मैं सजेस्ट करूँगी यू गो टू दिस URL, दिस वेबसाइट। इस पर जाने के बाद अगर आप ये टाइप करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन खुल जाएगी। सबसे पहले जो आपको चीज़ करनी चाहिए वो ये कि चेक योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इफ़ यू फुलफिल दिस एंड दिस, देन इट मीन्स यू शुड मूव अहेड, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगी कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट करें ऑन समथिंग जिसमें आप एलिजिबल ही नहीं हो। स्कॉलरशिप का रूल नंबर 1 ही ये है कि सबसे पहले आप ये देखो कि इफ़ यू आर एलिजिबल इन दैट और नॉट। आप एप्लीकेशन को देखो, उससे आपको पता चलेगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ताकि वो जब तक एप्लीकेशन ओपन होंगी दोबारा आपके पास सारा कंटेंट पड़ा होना चाहिए, बिकॉज कंटेंट को जमा करने में और सॉर्ट करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। Then to organize that data, keep a reminder on your mobile phone or wherever you feel like, और फिर आपके पास रिमाइंडर होगा कि ओके नाउ यू हैव टू चेक दैट। वंस द एप्लीकेशंस आर ओपन तो आपके पास वो सब रेडी होगा। अब आपको चाहिए क्या क्या? आपको चाहिए नंबर 1 आपकी डिग्रीज, नंबर 2 आपकी रिकमेंडेशन, नंबर 3 आपकी पर्सनल स्टेटमेंट। आई थिंक इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनल स्टेटमेंट है। इस स्कॉलरशिप का कोई इस बात से ताल्लुक़ नहीं है कि आपके 100/100 मार्क्स हो, 90% हो और कोई ऐसी अचीवमेंट्स हो। इट हैज़ अ लॉट टू डू विद हाउ मच यूर ओपन in terms of cultural exchange and in knowing other people and studying somewhere else for the sake of exposure. तो वो लोग जो समझते हैं कि हमारा GPA हाई नहीं है या इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो इसका इससे कोई लिंक नहीं है। Once you write the personal statement, submit the documents and you get selected, तो फिर वो आपको एक छोटे से इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। और इंटरव्यू के लिए 90% ऑफ द लोग वही सिलेक्ट होते हैं जो कि होने होते हैं, लेकिन उसमें से 10% वो भी होते हैं जो अल्टरनेट कैंडिडेट्स कहलाते हैं, जिनके चांसेस कम होते हैं। सो अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी पहले वीज़ा रिजेक्ट हो गया, सो देन दे प्रेफर देम। सो अगर वो आपको इंटरव्यू पे बुला रहे हैं देन देयर आर हायर चांसेस दैट यू गेट सिलेक्टेड। इतना तो नहीं, मुझे जगह नहीं याद और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं याद, बट ऑल दैट आई रिमेंबर इज़ कि वो जो पैनल बैठा हुआ था उसमें एक आई थिंक फॉरनर थे एंड रेस्ट ऑफ देम वर पाकिस्तानीज़, and they were asking questions of how this cultural exchange means to me and how I'm acceptable to other cultures and religions and how I can promote my own cultural values as well. तो बहुत शॉर्ट सा ब्रीफ सा इंटरव्यू था। कॉन्फिडेंस इज द की, ऑफ कोर्स बड़े जेनेरिक क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको जनरल नॉलेज याद करना है। वंस यू गेट सेलेक्टेड फ्रॉम दैट, वहाँ से ऑनवर्ड उनकी ड्यूटी है। सो व्हाट दे डू इज़ कि वो आपको टोफल में हेल्प करेंगे, हाउ टू अप्लाई, वे टू अप्लाई, व्हेन टू अप्लाई, फिर वो आपको आगे के प्रोसीजर्स में और आगे की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना, सब कुछ उनका काम है। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको कहीं अप्लाई नहीं करना, आपको कोई यूनिवर्सिटी में मेल नहीं करनी, नथिंग। में सबसे अच्छी चीज़ यही है कि इट्स वेरी सॉर्ट ऑफ पैम्परिंग प्रोग्राम इन अ वे कि बहुत सारे लोग जिनको लाइक बिल्कुल आइडिया नहीं है कि हाउ थिंग्स गो और कैसे अप्लाई करें, कहाँ पे जाएं, कौन से डॉक्यूमेंट्स लें, उनके लिए बहुत ईजी है बिकॉज एवरीथिंग इज डन बाय देम। सो इफ़ यू थिंक दैट यू नीड अनदर वीडियो फॉर पर्सनल स्टेटमेंट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। व्हाट आई कैन डू इज़ कि मैं एक पर्सनल स्टेटमेंट की वीडियो कर दूँगी। और मैं अपनी वर्कशॉप भी करवाती थी, मैंने काफ़ी ईयर्स करवाई एक्चुअली, जो स्कॉलरशिप पे थी, और उसमें से कुछ वर्कशॉप्स का ये भी थीम था जिसमें मैंने पर्सनल स्टेटमेंट की बात की थी। बट खैर अभी तो लाइक पास कोई वर्कशॉप नहीं है, बट अगर ऐसा कुछ हुआ तो स्टे कनेक्टेड फॉर दैट इज़ वेल एंड सी यू सून, बाय।